हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं युगल किशोर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ईडुइरा पटना में। आज का क्लास है भी बोर्ड मास का क्लास। ये क्लास सारे स्टूडेंट के लिए VVI है, चाहे वो 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 10 में हो, 11th में हो या कंपटीशन का तैयारी कर रहा हो। चलिए शुरुआत करते हैं भी बोर्ड मास का क्लास। एकदम जीरो लेवल से कोशिश करेंगे समझाने का और धीरे धीरे करके हम हाई लेवल तक चलेंगे। चलिए सबसे पहले आप देखिएगा भी बोर्ड मास में भी मतलब क्या होता है। जब भी बोर्ड मास का कोई भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाए तो पहले भी का काम करेंगे, फिर बी का, फिर ओ का, फिर डी का, फिर एम का, फिर ए का, फिर एस का। मन में चला हुआ सर ये सभी का काम करेंगे, बोले हाँ, तो ये सबका मतलब आप समझिए। तो देखिए एक वर्ड समझाने का कोशिश करेंगे आपको। भी मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखिए। विनकुलम बार, विनकुलम बोलिए या बार बोलिए, और इसका मतलब होता है आपका रेखा कोष्टक। देखिए सब मन में चला हुआ सर रेखा कोष्टक क्या होता है। आप देखे हुए बहुत सारे सवाल में जैसे 2 + 4 - 2 और ऐसे, तो ये जो साइन होता है ना ऊपर में, यही होता है आपका रेखा कोष्टक, ठीक है ना। तो ये हम सिंबल दे देते हैं ऐसे, ठीक है। फिर आते बी। बी मीन्स होता है ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में क्या क्या होगा, इसका मतलब होता है कोष्टक। कोष्टक में एक होता है छोटी, एक होता है जिसको आप मंडली गांव के भाषा में बोलते हैं, एक होता है बड़ी। तो इसमें सबसे पहले इसका काम, फिर इसका काम, फिर इसका काम। फिर ओ मतलब होता है ऑफ, और ऑफ मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलिए डी मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड मीन्स होता है भाग, और भाग का साइन होता है ऐसे। फिर आते हैं एम। एम मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन, जिसका मतलब होता है गुना, और गुना का साइन ऐसे होता है। फिर ए मतलब होता है एडिशन, और एडिशन मतलब होता है जोड़, और जोड़ का साइन ऐसा। और एस मतलब आपको पता होगा सब्ट्रैक्शन, और इसका मतलब होता है घटा, और जिसका साइन होता है ये। ध्यान से देखिएगा भी बोर्ड मास का यदि सवाल आए तो सबसे पहले विनकुलम का काम करेंगे, ठीक, मीन्स क्या, बार का काम करेंगे। फिर हम ब्रैकेट्स का काम करेंगे, फिर ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवाइड का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का, उसके बाद एडिशन का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का। कोई दिक्कत है? मन में एक आपका सवाल चल रहा होगा कि सर बोले क्या ये जो आपको दिख रहा है, बोले हाँ, और ये जो दिख रहा है ये दोनों दोनों का मतलब गुना ही होता है, तो पहले ऑफ का काम करते हैं बाद में मल्टीप्लीकेशन। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, दोनों का मतलब गुना ही होता है, लेकिन पहले आप ऑफ का काम कीजिएगा, फिर आप किसका काम कीजिएगा, गुना का काम कीजिएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लिया जाए ऐसा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, 2 × 2 of 4 या 8, तो पहले आप इसी का काम कीजिए, आंसर तो वही आएगा, लेकिन काम पहले आपको इसी का करना होगा, बाद में फिर इनटू का। कोई दिक्कत है? चलिए, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, किसी किसी देश में बोर्ड मास को भी बोर्ड मास या पेमडास भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो पी मीन्स क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। पी मतलब क्या होता है वो भी समझाएंगे, फिर ई मीन्स क्या होता है वो भी बताएंगे, एम, डी, ए और एस। सिर्फ आप ये दोनों समझ जाइए, ठीक है ना। ये सभी तो आपको पता होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पी मतलब समझ जाइए, पैरेंथेसिस,
ठीक है ना, पैरेंथेसिस। और ई मतलब होता है एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। ई मतलब पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट्स, ई मतलब, और ये सब का मतलब आपको पता है, ये सब देख लीजिए, कोई दिक्कत है। तो ये सभी हम सबसे पहले इसका काम करेंगे, फिर इसका, फिर ये। तो क्या बोले, किसी किसी देश में बोर्ड मास को भी बोर्ड मास भी बोला जाता है या पैरेंथेसिस भी बोला जाता है, तो कोई बात नहीं है, आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब करते हैं शुरुआत क्वेश्चन का, एकदम जीरो लेवल से करेंगे, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन पहले बताएंगे। चलिए ठीक है, तो पहले आप लिख लीजिए, ये सबका खुद से लिख लीजिए यहां से। चलिए लिखिए ना। चलिए एक क्वेश्चन पे आते हैं सर। एक नंबर 1 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए 6 डिवाइड 6 डिवाइड 6 डिवाइड 6 बराबर व्हाट, क्वेश्चन ये बोले हाँ सर। जब भी डिवाइड हो तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, मान लिया जाए ऐसा है क्वेश्चन, 2/3 डिवाइड 4/9, तो आप क्या करते थे बोलिएगा, कि सर आगे वाला जैसा है वैसा ही रहने देते थे और ये पीछे वाले को गुणांक चेंज करते थे और पलट देते थे, तो ये हो जाएगा 9/4। इसको इससे काटिए 3 बार में, इसको इससे काटिए 2 बार में, तो ये आपका क्या हो गया 3/2। ऐसा करते थे या नहीं, बोले हाँ सर करते थे। तो यही काम आप इसमें भी कीजिए, फर्स्ट जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, सारे को क्या कर दीजिए इनटू में चेंज कीजिए, लेकिन पलट दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, हम यदि बोलेंगे 6 को क्या लिख सकते हैं 6/1, बोले हाँ 6 को लिख सकते हैं 6/1, इसका उल्टा क्या होगा तो बोलिएगा 1/6, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको देखिएगा, पहला जैसा वैसा ही रहेगा, जैसे इसको काटने का प्रयास कीजिएगा तो ये अगला वाला जो व्यक्ति है, व्यक्ति कहने का मतलब जो अगला वाला अंक है वो बोलता हम किसी से नहीं डरेंगे, लेकिन पीछे वाला जो व्यक्ति है बोलता हम तो डरेंगे भाई, क्यों, बोले हम तो कमजोर हैं, और ये अपना जगह क्या कर लेता है चेंज कर लेता है। तो 6 है, 6/1 है, मीन्स 1 बाय हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 1/6, ये भी हो जाएगा 1/6, और 6 को 6 से काट दीजिए, बोले कोई दिक्कत नहीं है सर, काट दीजिए। 1 into 1 1, 6 into 6 36। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जैसे हम ले लें 5 डिवाइड 5 ऑफ 5, कोई दिक्कत है? इसमें सबसे पहले काम किसका करेंगे सर, पहले ऑफ का। मेरे प्यारे बच्चों जिसका पहले आप काम कीजिएगा उसको छोड़कर सारे चीज को आप जैसा वैसा ही उतार दीजिए। जैसे पहले काम किसका कीजिएगा, ये दोनों का, तो ये दोनों से पहले जो है सारे चीज को उतार लीजिए। जैसे क्या है 5 है, फिर क्या है डिवाइड है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है डिवाइड है। अब ये दोनों को छोड़ दिया, बोले हाँ अब ये दोनों का काम कीजिए। क्या आपने जिसका काम करना मतलब ये दोनों का पहले काम होगा ऑफ का, बाद में डिवाइड करना, तो ये दोनों छोड़कर सारे चीज को उतार दीजिए। और 5 into 5 क्या होता है 25। अब ये वाला इसी रूल पे बनेगा, बोले हाँ सर कोई बात नहीं है, तो इसको चेंज कीजिए 5 into 1/5 into 1/25। 5 से 5 कट गया, आंसर आया 1/25। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना, ठीक है लिखिए।
चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन एक और लेते हैं छोटा जैसा, जैसे कुछ क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ उसी को लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर में 5 प्लस चलिए ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, बोले हाँ सर। तो इसमें सबसे पहले काम किसका, डिवाइड का या प्लस का या ऑफ का, बोले सर ऑफ का। तो ये दोनों पहले काम होगा, ये दोनों का पहले काम होगा, बोले हाँ सर ये दोनों का काम होगा। इससे पहले जितना है सारे को आप उतार लीजिए। तो क्या 5 प्लस 5 है, फिर डिवाइड है। अब काम कीजिए, 1 इंटू 5 5। अब किसका काम होगा सर, ब्रैकेट का काम होगा। तो 5 को 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा 1, और 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6। समझ में आया या नहीं, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, ये 3 तक समझ में आ चुका होगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं 4th नंबर पे। चलिए ध्यान से देखिएगा, सेवन प्लस 4 है, डिवाइड है 2 माइनस 1। एक और ले लीजिए, 5 में ले लीजिए आप 7 प्लस 4 डिवाइड है 2 ऐसे। चलिए ये दोनों सवाल को पहले देखिए। इसमें पहले काम किसका होगा सर, पहले तो डिवाइड का। तो डिवाइड का काम कीजिए, 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना होता है तो 4/2 मीन्स क्या 1। कोई दिक्कत लेना, फिर साइन किसका माइनस का, फिर क्या 1, और 1 माइनस में है और एक 1 प्लस में कट गया, आंसर क्या आया 7। कोई दिक्कत है यहां तक में, देखिएगा पहले दोनों का काम कीजिए तो कितना आया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सर, बोले 7 है, बोले हाँ। इसको आप इससे डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा बताइएगा 2 आएगा, 2 लिखिए। अब माइनस क्या है 1, कोई दिक्कत है नहीं ना दिक्कत, बोले नहीं। 7 को 2 में जोड़िए, 1 माइनस कीजिए तो कितना आएगा 8, ये होगा। ठीक है, अब आते हैं इस पे। इसमें पहले किसका काम होगा, प्लस का, डिवाइड का या विनकुलम का। सर पहले विनकुलम का, तो ये दोनों पहले काम होगा, बोले हाँ। इसके पहले सारी चीज को उतार लीजिए, 7 प्लस 4 डिवाइड तक उतार लीजिए, 2 में से 1 गया, क्या होगा 1। ठीक, अब ये तीनों में किसका काम होगा, बोलिएगा सर पहले ही दोनों का। तो 7 प्लस 1 को, जैसे 4 को डिवाइड कीजिए किससे 1 से, कितना आएगा 4 आएगा, आएगा ना। तो डिवाइड कीजिए 4। अब ये दोनों को क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए, आंसर क्या आएगा 11। उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों ये आपको समझ में आ चुका होगा, नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए हो गया, ठीक है, 5 तक समझ में आ चुका होगा। चलिए 6 नंबर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। 6 7 8 ले लीजिए, तो 6 7 8 को ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जैसे 8 है, प्लस है 9, डिवाइड है 3 और
2 इंटू 3 बराबर व्हाट? 7 ये हो गया। एक और लीजिए, 4 डिवाइड और 5 माइनस 1 पर ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन को पहले समझिए, फिर हम 8 ने लेंगे, ठीक है। इसमें पहले काम किसका? सर बोलेंगे पहले विनकुलम का, तो पहले उसका काम कीजिए, उसके पहले सारे चीज को क्या कीजिए आप, जैसा है वैसा उतार लीजिए। 2 इंटू 3 6। अब किसका काम? सर ऑफ का। इसके पहले सारे चीज को उतार लीजिए, यहां तक उतार लीजिए, ये दोनों काम कीजिए। 3 गुना 6 कितना हो जाएगा? 18। कोई दिक्कत नहीं है। अब किसका काम होगा? ये दोनों का। अब बोलिए 9 है, बोले हाँ, और डिवाइड कितना है? 18। तो 9/18 लिख सकते हैं? बोले हाँ सर। आप इसको 9/18 क्या लिख सकते हैं? 1/2। बोले कोई दिक्कत नहीं। और जब आप इसको इसमें डिवाइड कीजिएगा तो क्या लिखिएगा? सुनिएगा ध्यान से। जैसे 2 डिवाइड 3 हो, क्या लिखिएगा? 2/3। बोले हाँ। इसी प्रकार 9 डिवाइड कितना है? 18। तो इसको ये कीजिएगा, कितना होगा? 1/2। आप 1/2 को इसमें जोड़ दीजिए। आप इसको भिन्न का जोड़ निकाल कर भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट समझिए ऐसे, पहले भिन्न का ही जोड़ समझ जाइए। देखिए ऐसे ये हुआ, बोले हाँ, कितने बार? 2 बार में। ये कितना होगा? 16, फिर प्लस 1 कितना होगा? 17/2। कोई दिक्कत है? और 17/2 का मतलब होता है 8.1/2। इसका एक और भी टेक्निक है, बोले क्या? ध्यान से देखिए। जैसे 8 प्लस 1/2 है, बोले हाँ, जब नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा हो, क्या बोले? जब नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा हो तो सिर्फ 8 को इसके बगल में सटा दीजिए, तो 8.1/2 होगा। क्या बोले? जब नीचे वाला ऊपर वाला से बड़ा हो तो सिर्फ इसको लाके यहां रख दीजिए, आंसर वही होगा, मतलब सटा दीजिए। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? फिर आगे बढ़िए सर इस पे। इसमें पहले किसका काम? इसका। उसके पहले सारे चीज को उतार लीजिए, काम कीजिए 4। फिर देखिए अब किसका काम? बोलेंगे सर पहले ये दोनों का काम। बोले ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए। 4 इंटू 4। अब बोले इसको इसमें घटाइए। बोले एकदम आसान है सर, -13 आएगा। अब इसको इससे डिवाइड कीजिए। याद है 2 डिवाइड यदि 3 हो तो क्या लिखते हैं? 2/3। बोले हाँ। इसी प्रकार इसको आप क्या लिखिएगा? बोलिएगा 4 डिवाइड बाय -13 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय -13। माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -4/13। यही आपका आंसर है। मतलब क्या? -4 कितना है? 13। उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों यहां तक आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। यदि आ गया है तो पहले नोट डाउन कर लीजिए इसको। हो गया। चलिए अब एक ऐसा सवाल पे आते हैं जिस सवाल का इंतजार आप लोग कर रहे होंगे। चलिए ये सवाल को हम बताने की कोशिश करते हैं। तो 8 नंबर में ध्यान से देखिएगा, एक सवाल है। बोले क्या है सवाल? तो सवाल ये है, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए 6 डिवाइड 2 और 1 प्लस 2, इसका आंसर क्या? ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों
इसका दो दो आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों आंसर आ रहा है, दोनों में से कौन सही है उसको आज हम बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। देखिएगा 6 डिवाइड 2 1 प्लस 2। फिर ये साइड में लिखते दो दो आंसर आ रहा, तो क्या क्या आ रहा देखते हैं, ठीक है। इसमें पहले किसका काम करते हैं, बोलेगा सर ब्रैकेट का, बोले कोई बात नहीं है। 1 प्लस 2 कितना होता है 3, बोले कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत है, बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, दिमाग ये लगाइएगा, यदि हम यहाँ ये क्या है, यहाँ इंटू छुपा हुआ तो बोले हाँ, तो इसको लिख सकते हैं 6 डिवाइड 2 इंटू 3, बोले हाँ। आपसे एक सवाल पूछते हैं कि इसमें पहले किसका काम होगा, डिवाइड का या इंटू का, तो बोलिएगा सर डिवाइड का। आप इसको इसमें डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 3, और इंटू क्या है 3, तो आंसर क्या है 9। एक आपका आंसर 9 है। चलिए दूसरा आंसर क्या आता देखिएगा, 6 डिवाइड 2, पहले किसका काम, ब्रैकेट का 3। फिर एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, जैसे यदि सवाल रहे 2 डिवाइड 3 तो क्या लिखेगा, 2/3 लिखिएगा, बोले हाँ सर। फिर यदि आपसे सवाल पूछे a डिवाइड 2b, इसको क्या लिखेगा, a/2b। x डिवाइडेड बाय 3b, इसको क्या लिखेगा, x/3b। कोई दिक्कत है, बोले नहीं सर। तो क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय ये पूरा, बोले हाँ सर। अब इसको इससे काटिए 3 बार में, और 3 को 3 से काटिए 1 बार में, आंसर क्या आया 1। कोई दिक्कत है। तो मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर आखिर ये सही है ये या ये सही है। मेरे प्यारे बच्चों, हम बहुत सारे बुक में देखें, लगभग 1917 ईस्वी में वो समय इसका आंसर 1 आ रहा था, लेकिन अब इसका आंसर ये आ रहा, लेकिन रियल में आंसर 9 ही होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है ना। 1917 के लगभग में बहुत जगह हम देखे हैं, आप गूगल में भी सर्च करके देखिएगा, बहुत जगह 1 आता है, बहुत जगह 9 आता है, लेकिन रियल में आंसर आपका 9 होगा, ठीक है ना। आप इसको कैलकुलेटर में भी सॉल्व करके देखिएगा 9 ही आएगा, और रियल में भी आंसर 9 आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, नहीं। जब दिक्कत नहीं है, फिर एक और सवाल पे आते हैं। ये 8 नंबर हो गया सर, आते 9 नंबर पे। जैसे 9 नंबर सवाल, जैसे 9 है, माइनस है, 3 है, डिवाइड है 1/3, और यहां क्या ले +1। सर इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या होता है, बराबर वाट। चलिए इसका भी आंसर करके हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको भी दो ढंग से बनाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं आखिर आंसर क्या आता है। पहले आप इसको ये साइड लिख लीजिए, बोले हाँ, इसको ये साइड लिख लीजिए, 9 - 3 डिवाइडेड 1/3 +1, यहाँ +1 है, बोले कोई दिक्कत नहीं। पहले डिवाइड का काम, माइनस का काम या प्लस का, बोलिएगा सर पहले डिवाइड का काम, तो इसका पहले काम कीजिए। तो 9 माइनस, बोले हाँ। आपसे एक सवाल पूछे 3 डिवाइडेड बाय 1/3, तो आप इसको क्या लिखिएगा, 3 × 3/1। कोई दिक्कत है, बोले नहीं सर। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये वाले पोर्शन को 3 × 3/1, बोले कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख सकते हैं। फिर प्लस क्या है 1। अब बोलिएगा 3 × 3 कितना होता है 9। पहले अब किसका काम, इंटू का ना, तो ये 9 अब +1, बोले कोई दिक्कत नहीं है। एक है प्लस में 9, एक है माइनस में 9, तो ये क्या हो गया, कट गया, और आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या आया 1। कोई दिक्कत है, बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। फिर हम आते हैं इस सवाल पे, ये सवाल को एक और ढंग से बनाते हैं, ठीक है ना। यदि हम पूछें कि 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं, बोलिएगा सर 1/3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिखाई पड़ रहा पहले देखिए,
चलिए हाँ दिखाई पड़ रहा। क्या 1/3 को लिख सकते हैं 1/3? बोले कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। चलिए देखिए 9 - 3 डिवाइड 1/3 को क्या लिखिएगा 1/3 प्लस 1, कोई दिक्कत है? बोले नहीं। अब बोलिए तीनों का पहले काम होगा? बोले हाँ सर। तो तीनों का काम कीजिए 9 - 3, ये दोनों इनटू में चेंज होगा तो 1 को पलटिए तो 1 ही होगा और 3 को पलटिए तो क्या होगा 1/3 और यहाँ प्लस क्या 1। कोई दिक्कत है यहाँ तो मैं बोलिएगा नहीं। और ये 3 से 3 क्या हो गया कट गया तो 9 - 1 × 1 प्लस 1, एक -1 एक +1 ये कट गया, आंसर क्या आ गया 9। तो ये भी आपके सवाल मन में चल रहा होगा कि सर ये आंसर सही है ये आंसर सही है। मेरे प्यारे बच्चों ये भी पहले ही ऐसा ही बनाया जाता था, लेकिन 100% सही है 1। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए ठीक है। तो आपके लिए एक सवाल रहा है, आपके लिए एक सवाल दे रहे हैं, आप बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही जवाब देंगे आप उसका, ठीक है? चलिए सवाल दे रहे हैं एक आपके लिए HW दे रहे हैं, ठीक है ना? आप खुद से बना बताइए क्या होगा, जवाब क्या होगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। तो एक सवाल है आपके लिए ये, कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? ये 40 है, ये डिवाइड का साइन, ये 10 है, ये 3 - 1 ये बराबर वाट। इसका आंसर क्या होगा आप जवाब दें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार के नए नए सवाल के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद मेरे साथियों।